सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। Ti4 मतलब Ti4 प्लस इज मोर स्टेबल देन Ti2 और Ti3। ठीक है, तो टाइटेनियम के ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, इनमें Ti+4 या 4+ ज़्यादा स्टेबल होता है। सेकेंड है इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आयंस ऑफ द सेम चार्ज इन अ गिवन सीरीज show progressive decrease in radius with increasing atomic number। और थर्ड पार्ट है जिंक इज कंपैरेटिवली अ सॉफ्ट मेटल, आयरन एंड क्रोमियम आर टिपिकली हार्ड। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2022 में 3 मार्क्स का आया था, 1 मार्क, 3 पार्ट है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर टाइटेनियम का हम पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। तो टाइटेनियम का होता है 3d2 4s2, ठीक है, और टाइटेनियम 2+ का होता है 3d2, 3+ का 3d1 और टाइटेनियम 4+ का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम समझ सकते हैं कि ये टाइटेनियम 4+ में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है, तो इसलिए ये क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। वी ऑब्जर्व दैट इन Ti4+ ऑक्सीडेशन स्टेट, इन Ti4+ ऑक्सीडेशन स्टेट टाइटेनियम अचीव्स noble gas configuration and hence Ti4+ is more stable than Ti3+ and Ti2+। ठीक है, तो आप लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा और अपने हिसाब से आप मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब पार्ट 2, आयंस ऑफ सेम चार्ज इन अ गिवन सीरीज। तो जैसे आयंस ऑफ सेम चार्ज, जैसे +2 मान लीजिए, ठीक है, तो शुरू से अंत तक +2 चार्ज का या +3 चार्ज का शो प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन रेडियस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है। देखते हैं। ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल्स द न्यू इलेक्ट्रॉन विच एंटर्स द डी ऑर्बिटल ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एक्सपीरियंसेस ग्रेटर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड हेंस द आयनिक साइज डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारा डी ऑर्बिटल होता है उसका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, जैसे ये एक ले लेते हैं, तो उसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, जिसके कारण जो नया इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा मान लेते हैं न्यूक्लियस है, ठीक है, तो जो नया इलेक्ट्रॉन आता है वो इससे अट्रैक्ट होता है, तो जो ये शील्ड नहीं कर पाता है एक तरह से चार्ज को, है ना, तो ये जो अट्रैक्शन चार्ज होता है वो नए इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास खींच लेता है। ठीक है, तो ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट, है ना, due to the poor shielding effect of d orbitals the new electron which enters the d orbital due to increase in atomic number increase किया तो प्रोटॉन बढ़ा, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ा। experiences greater electrostatic attraction, जो नया इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास नया प्रोटॉन मतलब एक प्रोटॉन ज़्यादा आ गया, ठीक है, तो ये बढ़ गया और इसकी जो शील्डिंग होती है वो भी कम होती है, तो क्या होता है, ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है नए इलेक्ट्रॉन को। The new electron experiences greater electrostatic attraction and hence the ionic size और रेडियस डिक्रीजेस। तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो रेडियस डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसे भी आप अपने लैंग्वेज में मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। थर्ड हमारा क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन था जिंक इज कंपेरेटिवली अ सॉफ्ट मेटल, आयरन एंड क्रोमियम आर टिपिकली हार्ड मेटल्स। तो हम लोग इसको देखते हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन जिंक, है ना, और इसीलिए इसको डी एलिमेंट माना भी नहीं जाता है ना IUPAC के अनुसार। इट हैज़ लो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एज कम्पेयर टू आयरन एंड क्रोमियम विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर डी सबशेल। आगे आप एक क्वेश्चन भी देखेंगे कि जिंक के पास लो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है, मतलब एटम जो जिंक मेटल है उसमें से एटम को अगर हम लोग निकालें, एक एटम बना है, ठीक है, 1 मोल जिंक से 1 मोल उसका एटम, तो फिर कितना एनर्जी देना पड़ेगा, है ना, तो वो होता है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो अगर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होगा तो उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना होगा, वीक होगा तो कम देना होगा। अब मेटेलिक बॉन्ड बनता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना अच्छा आपका मेटेलिक बॉन्ड होता है, ठीक है, उतना स्ट्रॉन्ग होता है। तो एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण जिंक का मेटेलिक बॉन्ड या उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जो बॉन्ड बनाता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, इसलिए उसका लो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है, तो उसको एटम में कन्वर्ट करना कंपेरेटिवली ज़्यादा आसान होता है ना। तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन जिंक इट हैज़ लो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एज कम्पेयर टू आयरन एंड क्रोमियम विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आयरन और क्रोमियम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो वो लोग स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक बॉन्ड या मेटेलिक बॉन्ड्स बनाते हैं, जिसके कारण वो हार्ड होते हैं, है ना। Unpaired electrons in their 3D subshells.
द मेटेलिक बॉन्ड्स इन क्रोमियम एंड आयरन आर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू जिंक, हैंस जिंक इज़ कंपेरेटिवली सॉफ्ट। तो क्या होता है, जिंक कंपेरेटिवली सॉफ्ट होता है और आयरन और क्रोमियम हार्ड होते हैं, क्योंकि उनके जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिस कारण वो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये रीज़न हो गया। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी हमें बताना है। एटॉमिक नंबर स्कैंडियम से कॉपर आपको दिया हुआ है। ठीक है, दिल्ली 2011 से 3 मार्क्स का आया था 2011 में। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।